अगला हम जो विकास आ रहा है वो है सेंसरी विकास, यानी कि सेंसरी डेवलपमेंट, संवेदनात्मक। इसका संबंध देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने तथा स्वाद महसूस करने की क्षमताओं से है। हालांकि शिशु के जन्म के समय में ही उसकी संवेदनात्मक क्षमताएं पर्याप्त रूप से विकसित होती हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ वे और अधिक पक्की हो जाती हैं। उदाहरणतः जब कोई नवजात शिशु किसी चेहरे या वस्तु पर अपनी आंखें तभी केंद्रित करता है जब वे चेहरे 8 इंच तक की दूरी पर होते हैं। 8 इंच से ज़्यादा बच्चे को नज़र नहीं आता जब पैदा होता है बच्चा। क्रमिक रूप से बच्चों की देखने की क्षमता विकसित होती रहती है, जिससे वे अपनी आंखें दूर और पास की चीज़ों पर केंद्रित करने लगता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी कैपेबिलिटीज़। बेटा आपके जो सेंसेस हैं उनका डेवलपमेंट, जैसे कि विजन, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। एंड जब एक इन्फेंट पैदा होता है, ही कैन हार्डली सी अप टू 8 इंचेस। ही कैन सी 8 inches from the face. Gradually, as the child grows, the child's visual abilities develop to enable her or his eyes to focus on objects, whether they are far or nearer. धीरे धीरे वो दूर और पास की चीज़ें देखता है, लेकिन जब पैदा होता है तो सिर्फ 8 इंच तक की चीज़ों को देखता है। इसलिए मदर अगर दूर चली जाती है तो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कौन है। वो सिर्फ मदर की एक छवि पहचानता है शुरू में। लेट अस गो टू द अदर डेवलपमेंट विच इज़ कॉल्ड एज संज्ञानात्मक विकास। इसका संबंध बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये संज्ञानात्मक विकास का संबंध बच्चों के जन्म से लेकर सोचने विचारने की क्षमताओं के प्रकट होने तक है। सोचने समझने की शक्ति आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके सोचने विचारने के तरीकों में अंतर आता है ना। सोचने विचारने के हमारे तरीकों में ये अंतर हमारी मानसिक संरचनाओं और अनुभवों को समझने में आए बदलावों के कारण आता है। हमारे अंदर सोचने का तरीका बदल जाता है। हमारे अनुभव जो हमारे लाइफ में होते हैं उनसे हमारी सोच में बदलाव आता है। इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। उदाहरण के लिए शिशु ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसकी आंखों से ओझल वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखो, जब छोटा बच्चा होता है 1-1.5 साल से भी छोटा, जब आप उसको एक बॉल दिखाते हो और अपने पीछे छुपा के रख देते हो, आप क्या कहते हो, बुड्ढा बाबा ले गया, तो उसके हिसाब से बच्चे के हिसाब से सच में बुड्ढा बाबा ले गया उसको। जो चीज़ उसकी आंखों से ओझल हो जाती है उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है उसके लिए। लेकिन जब वो बच्चा 1.5 साल 2 साल का होता है तब वो समझने लगता है कि चाहे चीज़ को आँखों से चली गई है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, वो सिर्फ मेरी आँखों से छुपा दी गई है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग in the child from time to time she is born, as one grows from one ear to the other, there are qualitative differences in the one in which one thinks. जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल, एक इन्फेंट बिहेव्स एज इफ द ऑब्जेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम हर आइज डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। उसको लगता है जो मेरी आंखों से चली गई ये है आपका 1.5 साल से छोटे बच्चे का। इट इज़ ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ऑफ लाइफ दैट द इन्फेंट बिगिन्स टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट even if they are out of sight. ठीक है, वी आर जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी हमने पढ़ा अपनी सेंसेस डेवलपमेंट करने का। ठीक है ना, अपनी अपनी जो आपकी जो सेंसेस हैं, विजन, देखना, टेस्ट, स्मेल, जिसको हम कहते हैं देखने की, सुनने की, सूंघने की शक्ति। फिर हम आते हैं कॉग्निटिव पे, यानी कि संज्ञानात्मक। इसके बाद भाषा का विकास भी होता है बेटा। भाषा का जो विकास होता है उसका संबंध उन परिवर्तनों से है जो शिशु को दूसरों की भाषा समझने तथा जटिल वाक्यों को बोलने में समर्थ बनाते हैं। धीरे धीरे बच्चा जब स्टार्ट करता है तो कू 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 हल्की हल्की आवाज़ें निकालता है। धीरे धीरे मामा पापा 2-2 वर्ड्स बोलता है, 2-2 लेटर्स बोलता है। धीरे धीरे मम्मा आजा, पापा जा, ऐसे करके 2-2 सेंटेंस, 2-2 वर्ड्स के वाक्य बोलना शुरू करता है। और ये उसका भाषा का विकास धीरे 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 उसके पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं स्कूल के अंदर और वो पढ़ना शुरू करता है। सो वही है।
और सबसे पहली भाषा क्या होती है बच्चे की जब वो जन्म लेता है? रोना। ठीक है, हम सिर्फ क्राई सुनते हैं उसको और कुछ नहीं कर सकता, धीरे धीरे फिर वो आपको पता है। एक और डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक विकास। ये इनका उन एबिलिटीज़ से मतलब है इनका कि जो एक इंडिविजुअल को उसके आसपास लोगों के साथ रिलेशंस फॉर्म करने को समझाती है वो। मतलब यू फॉर्म रिलेशंस विद पीपल अराउंड यू। आपको पता चलता है नानी क्या है, दादी क्या है, चाचा क्या है, ताई क्या है, बुआ मौसी ये सब क्या है। आपको फ्रेंड्स के साथ रहना आप सीखते हो। आपको पता है कि मुझे जब सबके साथ बैठी हूँ तो मुझे कैसा बिहेव करना है। तो ये सब आपका सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास होता है ये उन योग्यताओं से है जो आपको लोगों के साथ रहना सिखाता है। फिर आता है भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं के उभरने और उन्हें व्यक्त करने से है। जब आप कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी खुश होते हो, ये सारी भावनाएं हैं हमारी। किसी किसी दिन आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मम्मी से लड़ाई हो गई, बहन से लड़ाई हो गई, तो आप रोते हो। फिर कोई अच्छी खुशी की बात आती है, कोई घर में कोई सामान आया, तो ये सब फिर आप खुश होते हो। ठीक है, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको गिफ्ट देती है, आपको अच्छा लगता है। ये भावनात्मक विकास हैं सारे। दीज आर इमोशनल डेवलपमेंट विच रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ इमोशंस। आपके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट अस सी कि किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में संतुलित आहार की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। जैसे जैसे बच्चा विद्यालय जाने की आयु तक पहुंचता है उसको आहार संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। यानी कि 10 वर्ष की आयु से लड़कों और लड़कियों की आहार संबंधी विशेषताओं में भिन्नता आ जाती है। सो गुड न्यूट्रिशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। खाना जो है बच्चों का, as children enter school age, their nutritional needs increase. In fact, there are differences in the nutrient requirements of boys and girls from the age of 10 years.